हल्ला कम, थोड़ा हल्ला कम, थोड़ा हल्ला कम। हाँ, क्वेश्चन नंबर कितना था? 37 चल रहे थे कि 38 चल रहे थे? 37 तक हो गए थे। अच्छा, 35 तक हो गए थे। ठीक है, 35 तक हो गए। 36 बताना है। 36 का ये देखिए, कुछ लोग आंसर भी मार दिए। देखा जाए, ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन में फिर से 36 में कहता है निम्नलिखित संख्या किसका वर्गमूल एक परमेय संख्या होगा। कल भी बता रहे थे कि देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन आप डील करते हैं तो 2 क्वेश्चन का तैयारी आपका हो जाएगा। यानी इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि इसमें से 4 गो नंबर में क्या कौन ऐसी संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सके, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर पॉइंट को ध्यान में रखते हैं तो एक क्वेश्चन आपको और बन रहा है कि पॉइंट अगर है तो आप उसको फ्रैक्शन में बदलिएगा तो p बटा q के रूप में आएगा। और जब p बटा q के रूप में आने का मतलब मैसेज दे रहा है कि वो एक परमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि इस बार देखना है कि किसका वर्गमूल पूरी तरह से निकलेगा। सबसे पहले इन्हें जा डाले, जबकि ध्यान रखिए पॉइंट से रिलेटेड अगर होंगे तो कल भी चर्चा हो रहा था कि कोई नंबर के बाद अगर पॉइंट देता है तो वर्गमूल के लिए जरूरी है कि 2 अंक होनी चाहिए, या तो 4 अंक होनी चाहिए, या तो 6 अंक। अगर पॉइंट के बाद 3 अंक है तो क्या उसका कभी स्क्वायर रूट निकलेगा? तो ये भी छोटा पॉइंट अगर देखते तो शायद ये पहले आपका कैंसिल हो चुका, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने अंक है ये, तो ये तो हो नहीं सकता है। जबकि कहा जाए तो कल एक देखिए इधर से सपोर्ट किया था कि सर 2 आएंगे, 3 आएंगे, 7 आएंगे और 8 आएंगे तो उसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। हो सकता है यहाँ से ये कैंसिल हो गया होगा। अब बच गया आपके पास 2 गो। तो 2 गो में देखिए सर एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। अब आपके पास देखिए कल बताए थे कि देखिए कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे अर्थात जिसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकलेगा तो वो 4 का मल्टीपल होगा। याद कीजिए, या तो 4 का मल्टीपल नहीं होगा तो 4 से भागा दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा। लेकिन वो प्रोसेस जो है काफी पुराना है, क्योंकि बड़ा नंबर रहेगा तो 4 से भागा देना और 1 बचा के रखना या पूरा डिवाइड हो जाना वो बेहतर नहीं है। हाँ, वो सब लास्ट में लगाइए। अभी आपके पास और भी शस्त्र है इसको डील करने के लिए। आपके पास डिजिटल मेथड है, उसको ला सकते हैं आप। अगर आप इन दोनों में डीएस देखते हैं तो देखिए सर 7 2 9 2 रुपया बचेगा इसके पास। ध्यान दीजिए, 7 2 9 2 रुपया बचेगा, 4 2 6 और 6 3 9 9 ये आते हैं डिजिटल में, क्योंकि 1 बताया गया था और शायद आपका 4 था, 7 था और 9 9 को ही 0 मानते थे, लेकिन 0 नहीं लिखेंगे तो 9 तो क्रिएट हो सकता है। तो ये थोड़ा सा लाइन देन इसका सही जा रहा है। लेकिन सर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, अगर गलती से इसमें भी 7 उतार गया तो फिर समस्या होगा कि अगला भी शस्त्र लगाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मैनेजेबल क्वेश्चन है। आइए यहाँ देखते हैं, 9 हटा दे। देखिए 6 3 9 4 4 8 ये क्लियर कर दिया कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होंगे। क्लियर है? कोई डाउट? आगे बढ़ जाए, देखा जाए क्वेश्चन नंबर जरा 37 का देखते हैं। आंसर सी। ए भाई सी मतलब 62। यहाँ भी कहा गया कि देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, लेकिन नोटिस कीजिएगा तो अभी भी वही क्वेश्चन है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन में कहा गया, और इस तरह का क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे दिया हुआ है 386822 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ा जाए। अर्थात ये जो नंबर आपका पहले से दिया हुआ है 386822 और कहा इसमें क्या हम जोड़ दे जिसे जोड़ने के बाद जो कहता है कि जो नंबर आएगा वो अपने आप में एक पूर्ण वर्ग बन जाए, अर्थात परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी परिपूर्ण संख्या के रूप में तैयार हो जाए, जिसका पूरा पूरा वर्ग निकालेंगे। अब जरा सोचिए कि अगर छोटा नंबर रहता, जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम कहते कि यहाँ पर 572 इसमें छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए जिससे परिपूर्ण वर्ग बन जाए, तो लगभग सबको याद आ जाता है कि चलो भाई 100 तक तो स्क्वायर याद है, तो वहां तक तो हम लोग सोच ही सकते हैं। लेकिन सर अब यहाँ देखा जाए तो आपको पता होगा कि सर 576 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, तो अंदाजा पर कह दिए कि चलो 4 होगा। लेकिन जब इतना बड़ा नंबर आ जाए तो क्या आपके पास रेंज होगा सोचने का? नहीं। तो जब सोचने का रेंज नहीं है तो अगला जब क्वेश्चन सेट किया होगा उसको भी पता होगा कि इतना बड़ा नंबर नहीं सोच सकता है, 4 से भागा देना, ये करना वो करना, एक बड़ा प्रोसेस हो जाएंगे। तो यहाँ भी कहेंगे कि अभी भी आप डीएस ही निकाल के चलिए, शायद उससे इजी और कुछ नहीं बन सकते हैं। अब देखा जाए, जैसे अगर हम यहाँ तक का डीएस पहले निकाल लेते हैं, देखिए 6 व 3 क्या हो गया 9, 8 1 9 और 8 1 9, क्या बच रहा है यहाँ पर 2 डीएस बच रहा है। ठीक है, 2 ही ना बचे। यहाँ तक का डीएस जो आया है वो कितना आ गया? 2 आ गया। अभी और भी आपके पास है, मान लीजिए कि अगर हम इसमें 57 जोड़ेंगे, जैसे कहने का मतलब हुआ बाबू कि अगर हम 143 कहते हैं तो 143 का डीएस जो होगा 4 3 7 और 1 8। अगर हम इसको 14 प्लस 3 भी करते हैं, 140 प्लस 3 भी करते हैं, तो क्या डीएस आपका बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। यहाँ भी 4 और 1 5 और 3 5 3 कितना हो गया? अगर कोई कहेगा कि सर हम 100 प्लस 40 प्लस 3 लिखेंगे तब भी डीएस नहीं बदलेगा। इस बात को यहाँ भी ध्यान रखिए कि इस नंबर को हम इसमें जोड़ेंगे तो एक नंबर तैयार होगा। तो चलिए हम इस नंबर में यहाँ तक तो डीएस आप 2 निकाल लिए हैं, अगर हम 57 जोड़ेंगे तो 57 का भी डीएस निकाल लेंगे, तो 7 5 12 या 2 और 1 कितना हो गया 3। अब ये दोनों डीएस को जोड़ा जाएगा कि नहीं? क्योंकि अभी बताएं 143 का डीएस जो आप 8 लाते हो तो 140 प्लस 3 भी लिखेंगे तो यहाँ का डीएस और यहाँ का डीएस मिलाएंगे तो टोटल 8 चाहिए। तो आप देखते हैं कि टोटल मिलाकर के डीएस कितना आ रहा है आपका? 3 2 5। क्या 5 एक्सेप्ट करेगा आपका? नहीं करेंगे।
अगर उसी तरह से आगे देखते हैं कि अगर हम 22 को लाते हैं तो यहाँ का डीएस कितना हो गया 4, और सब मिलाकर के डीएस कितना हो रहा है 6। क्या 6 भी डीएस आता है? नहीं। अगर हम सी को आते हैं लेकर के 62 तो ये 6 व 2 कितना हो रहा है 8 और 2, मतलब डीएस 1 होता है, यानी ये करीबी मामला है, यानी ये हो सकता है। आइए एक को और हम चेक कर ले, जैसे 60 है तो यहाँ देखिए सर 6 6 2 8 एकदम क्लियर कर चुका है कि ये डीएस सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये डीएस सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये डीएस सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल डीएस सपोर्ट कर रहा है। इसका डीएस कितना आ रहा है, यानी आंसर आपका सी के बराबर हो। क्लियर है? आगे बढ़ जाए, अगला देखा जाए। कुछ जो रेकरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो पढ़े थे तो उसी का थोड़ा सा हो सकता है मॉडरेट रूप, यानी थोड़ा सा बड़ा रूप कर करके ये क्वेश्चन आपको फिर से पेश करेगा। जैसे ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में कहा गया कि एबीसी यानी रिपीट क्या हो रहा है आपका एबीसी, तो कहता है एबीसी डॉट डॉट करेंगे तो इसका मान जो है वो 26 बटा किसके बराबर है 37। यानी कहने का मतलब है ये लिखा हुआ था इस तरह से एबीसी ये डॉट डॉट, और जब इसका सॉल्यूशन किया गया था तो इसका मान था 26 बटा कितना 37। सर ये जो लाइन है इसको हम एबीसी करके ऐसे भी लिख सकते थे। अब जरा सोचिए, इसी के बाद कहा जाए तो हम एबीसी बटा 999 भी लिख सकते थे, और बराबर है 26 बटा कितना 37। देखिए तो 27 बार में कटता है बाबू। अब अगर हम एबीसी का मान निकालेंगे तो 27 गुना कितना करेंगे 26। ये देखिए सर, जरूरत हो गया गुना का रूप में 26 गुने 27 तेजी से कैसे करें, कहे थे कि लगातार गुणनफल रहेगा तो वहां पर नियम बनते हैं, और यही सब छोटा छोटा नियम अगर विशेष रूप से ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। अब देखिए 26 का स्क्वायर कितना होता है 606, और इसमें 26 क्या करते हैं जोड़ते, 6 या 6 12, 7 2 9 1 10, यानी 702 आया। 702 का मतलब है ये किस मोड में लिखा गया होगा एबीसी, और आप कह रहे हैं 702। बताइए ए का मान 7 हुआ होगा, बी का मान 0 हुआ होगा, सी का मान 2 हुआ होगा कि नहीं। अब उसके बाद कहा कि बताइए ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा, तो आइए इसको जोड़ देते हैं 7 + 0 + 2 अर्थात 9, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? नोट किया जाए, ठीक है, नोट कर लीजिए, जो नोट करने लायक रहेगा हम खुद बोल देंगे, नोट कर लीजिए इसको। क्या बाबू रेकरिंग जाएगा? क्वेश्चन में इक्वल नहीं है लेकिन डॉट डॉट कर करके, हाँ कुछ मिसप्रिंट है लेकिन समझ लीजिएगा इतना बराबर ही लिखा हुआ है। ये रेकरिंग में जब आया था तो बताए थे आपको, ध्यान दीजिए। ऐसे कहा जाए इधर भी आपका पॉइंट होनी चाहिए लेकिन लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वही चीज पे ध्यान दीजिए। कभी बताए थे रेकरिंग का क्वेश्चन, अगर रेकरिंग अगर हटता है तो उसके नीचे क्या लिखिए, यही काम यहाँ किया गया। तो अगर 2 को जगह रेकरिंग रहता है तो 62 बटा कितना लिखेंगे 99। और कैसे होता है ये प्रूफ करके बताया गया था। क्लास छूटा होगा वो अलग मैटर है, कुछ रटवाया नहीं गया है, पहले शो करवाया गया था, उसके बाद आप हाँ में हाँ मिलाए थे तो कहे थे बाबू अब तेजी से लाओ इस क्वेश्चन को डील करो। मिटाए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। ये देखिए 39 एकदम सही सही लिखा हुआ है, क्वेश्चन ऐसा ही रहना चाहिए, वहां भी उसी तरह का होना चाहिए। कुछ छूट गया था उसको हम मिस्टेक जो है सुधार दिया गया, इधर बराबर 29 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर सही सही लिखा हुआ है आपका कि ए बराबर जो है वो लिखा हुआ है 0.ABC और ये डॉट डॉट लिया है, तो कहता है इसमें कि ए को किस संख्या से गुना किया जाए, जबकि ए का मान ये आपको दिखाई दे रहा है, चाहे आप ए बोलो इसको चाहे ए बोलो इसको, बात तो बराबर है। तो कहा कि ए को किस संख्या से गुना किया जाए, अर्थात मोटो आपका होना चाहिए ये नंबर को किससे गुना किया जाए। तो कहा कि किससे गुना किया जाए, जिससे गुना करने के बाद ताकि एक पूर्णांक मान हो। पूर्णांक कभी भी बटा में नहीं होता है, पूर्णांक को ही कहते हैं इंटीजर। इंटीजर 3 प्रकार के होंगे, एक नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक एक्सेप्शन है वो बाद में जीरो इंटीजर भी बोल देते हैं। यानी देखिए जब आपका नंबर सिस्टम, बस इसके बाद आपका नंबर सिस्टम चालू होंगे तो उसमें पूरा डिटेल बताया जाएगा कि देखो संख्या जो होता है वो 2 तरह का होते हैं, एक वास्तविक होते हैं एक अवास्तविक, मतलब एक रियल हो गया एक इमेजिनरी हो गया। वास्तविक में 2 पार्ट होंगे, एक परमेय होंगे और एक अपरमेय होंगे। फिर अपरमेय को किनारे किया जाएगा तो परमेय का अलग भाग होगा, तो उसी में देखिए उसका परमेय का ही भाग के रूप में कहा जाए तो एक को कहते हैं दशमलव रूप में,
तो आगे बढ़िएगा तो रेकरिंग, टर्मिनेटिंग सब चीज आपको आएंगे, और उसी के अंतर्गत धीरे धीरे नीचे आइएगा तो संख्या में सर अलग अलग पूर्णांक होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, ये देखा जाए तो सभी वास्तविक संख्या, लेकिन उसका अलग अलग रूप होते हैं। तो इस आधार पर यहाँ पर अभी मान के चलिए कि पूर्णांक जो होते हैं वो कभी बटा में नहीं होते हैं। पूर्णांक तीन प्रकार का होगा, यानी या तो धनात्मक पूर्णांक होगा, या तो ऋणात्मक होगा, या तो शून्य पूर्णांक होंगे। पूर्णांक का मतलब है आप 1 2 3 4 5 लिखते हैं तो ये आपका पॉजिटिव इंटीजर हो गया, जबकि अगर आप -5 -4 -3 लिखते हैं तो ये नेगेटिव इंटीजर हो गया, और अगर आप 0 लिखते हैं तो ये शून्य पूर्णांक अर्थात 0 इंटीजर हो जाएंगे। जबकि 2/3 लिखा जाए तो इसको हम इंटीजर नहीं कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब जरा क्वेश्चन में सोचिए, कहा कि इसमें क्या गुना किया जाए कि गुना करने पर गुणनफल जो आएंगे, रिजल्ट जो आएंगे वो एक पूर्णांक आने का मतलब है, मैसेज दे रहा है कि गुना करने के बाद कोई भिन्न नहीं आना चाहिए। अब जरा सोचिए, थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कुछ आइडिया मिलेगा। तो क्या ABC बटा हम 999 लिख सकते हैं बाबू? कोई डाउट? अब एक नॉर्मल क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, इसी में कुछ गुना करना है। एक नॉर्मल क्वेश्चन हम आपसे पूछे कि 3/4 है, इसमें कितना गुना कर दे कि फ्रैक्शन स्वतंत्र हो जाए, मतलब एक पूर्णांक संख्या आ जाए। पहला नंबर कहिएगा सर यही वाला नीचे से हटा देते, इसलिए 4 आपने जवाब दिया। जैसे ही गुना करेंगे तो 3 हो सकता है। अगला कहेगा सर कोई जरूरी है हम 8 गुना कर सकते थे, यानी बहुत सा हो सकता है। तो कुछ धीरे धीरे दिमाग लगाएगा कि सर हम ऐसा नंबर को यहाँ पर रखेंगे जो 4 को क्या करे डिवाइड, ठीक में जाएगा तो यही बोलिएगा। 4 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, 12 भी रख सकते हैं। तभी इस आधार पर इसका भी आंसर बहुत सारा हो सकता है। तो अब आपको देखना है कि मिनिमम ये बताइए कि क्या हम इसमें गुना करें कि ये पूरी तरह से फ्रैक्शन हट जाए। तो पहला कहिएगा सर 900, देखिए आप खुद जवाब दिए, वहां 4 बोले, यहाँ पर आप 999। अब क्वेश्चन कहेगा कि सर सिर्फ 999 होगा, तो फिर कहेंगे नहीं, 999 का मल्टीपल भी हो सकता है, यानी 999 भी हो सकता है। 999 को 2 से गुना कर दिया जाए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 19, 1918। कोई कहेगा तिगुना भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं। 9 तिया 27 2, 9 तिया 27 2, 29, डॉट 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 भी हो सकता है। अब रुक जाइए जरा ऑप्शन देख लेते हैं, क्या देख रहा है? डी, यही तो आ गया बाबू, यानी ये भी होना चाहिए, सी भी होना चाहिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग पोजीशन में कौन है आपका? डी, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? देखिए 2997 भी है, 2997 भी है, जिसको डाउट है बोर्ड पर देख लीजिए। 2997 भी गुना करने से ये पूरा तरह से फिर से हट जाएगा। 2997 यहाँ भी है, 2997 यहाँ भी है, तो आंसर ये भी सही, आंसर ये भी सही। एक आपका है दिया हुआ 1998, देखिए 1998 है तो आंसर ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों का मान है, तो स्ट्रॉन्ग कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए नोट। सैतालीस क्वेश्चन है, मतलब तो खत्म हो गया लगता है, आज खत्म हो जाना चाहिए, है ना? पूछताछ जो आपका पैकेज उसमें ज्यादा दिन लगेंगे, 3-4 दिन बहुत है। इतना बता दिया गया, आप घर पर मेहनत कीजिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन पैकेज वाला बन गया होगा। कुछ एक्स्ट्रा भी बताया गया कि देखो भाई नया नया क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है। मिटाए बाबू इसको। आइए जरा अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जरा 40 को देखते हैं। डी, क्या बात है, डी। बहुत लोग का आंसर आ गया कि डी, डी होना चाहिए, डी डी। कोशिश कीजिए जरा, 1 मिनट का टाइम है, 5 सेकंड गया है भाई, 55 सेकंड और बच रहे हैं आपके पास। नहीं हो गया, नहीं टाइम नहीं हुआ अभी। डी, मोबाइल वाले आप लोग भी बनाइएगा। डी, डी आ गया। देखिए ये क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ स्पेशल डिजिट पर है, यानी कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो सीरीज फार्मूला से कोई लेना देना नहीं है। डिजिट के आधार पर क्वेश्चन जो है तैयार होता है और उसके आधार पर फार्मूला स्पेशल इसी के लिए बनता है। जैसे आइए एक एग्जांपल के सहारे हम समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा 11 में से देखिएगा, और इस तरह के क्वेश्चन में कमजोर भी हम आपको बता देते हैं। सर 100 को है तो या तो ये आधा दे, या तो आधा दे, और आधा ही ज्यादा देगा, उससे ट्रिक निकलेगा। तिगुना कहेगा तो फिर आपको सोचना पड़ेगा वहां से ट्रिक निकलता है कि नहीं। लेकिन इस तरह का कमजोर कड़ी है सर कि अगर 100 को रहेगा तो 50 को रहेगा, अगर ये 200 रहेगा तो 100 को रहेगा, आधा रहेगा। अब कहेगा सर आधा का इसका कनेक्शन किससे है भाई? तो देखिए यहाँ पर आप देखिए, एक तो 11 को उठाते हैं, एक तो 2 को उठाते हैं, मतलब इधर से 2 को उठाते हैं, उधर के 1 को। पहले घटाइए इसको, 9, यही ना है। इसके बाद अगर हम इसको रूट डाल देते हैं, जैसे रूट डाला हुआ है, आप बताइए 3 होंगे। जरा विचार कीजिए एक बार और, अगर हम इधर से 4 को उठाते हैं, इधर से 2 को उठाइए, बताइए कितना मान होंगे? लेस कीजिए जरा। 11 में से 2 गया 9, फिर बच गया आपका 10, 10 में से 2 गया 8, और फिर ये भी 10। सर 1089 33 होते हैं। अब यहाँ से संभल जाइए, जैसे कल हम लोग देख रहे थे 3-3 का स्क्वायर वाला, तो यहाँ भी देखिए नहीं होता है तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में ले लीजिए,
6 गो अभी गिराए इधर और उधर से 3 गो लाए। तो सर अब यहाँ पर पता नहीं है, लेकिन यहाँ गारंटी है पता रहेगा आपको 333 होगा। अब जरा फंक्शन को समझिए इस क्वेश्चन को, इस तो देखते ही आप उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन 2 सेकंडों में। तो ऐसे क्वेश्चन में ये ध्यान रखिए कि अगर 2 गो ही रहेगा, एक कोई कॉम्बिनेशन होगा तो एगो 3 बनेगा, तो अंदाजा यहीं से मार देगा सर कि 100 गो है तो 3 कै गो आएगा 50 गो। 2 गो 1 का यूज करते हैं तो एगो 3 है, 4 गो 1 का यूज करते हैं तो डबल 3 है, 6 गो अगर हम 1 का यूज करते हैं ट्रिपल 3 है, 100 गो अगर हम यूज करते हैं तो 50, यानी 3 3 3 3 डॉट डॉट कहां तक लिखाया होगा। यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नोट कीजिए। बाबू इतना दूर से सोचना ही पड़ेगा, नहीं सोचिएगा तो कैसे काम चलेगा। मतलब इस क्वेश्चन से आपका दिमाग ये भी खुलेगा कि ऐसा भी क्वेश्चन सेट किया जा सकता है डिजिट के आधार पर, जो कि ना सर ये कोई फार्मूला है ना कोई थ्योरी है, बस डिजिट के आधार पर इसको थ्योरी बना दिया गया। देखिए ना, गलती से एगो कॉमन कर दीजिए ना, थ्योरी फेल हो जाएगा। नहीं तो पूछेगा, हम तो खुद बता दिए आपको, क्या तो कहानी खत्म और क्या। तब सेट रहेगा तब, जैसे अगर मान लीजिए इधर 3, इधर आपको मान लीजिए 150, इधर 50 गो है, तो फिर 3 3 गो का कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा। और निकलेगा बढ़िया मान तभी ना आप इसमें सेट कीजिएगा। अब बढ़िया मान निकलवे नहीं करेगा तो फिर टेक्निक बनेगा, यहाँ पर नहीं बनेगा। 150 का मतलब है बाबू इस बार कै गो उठाइएगा 3 गो, घटाइए, का कोई फायदा नजर आया आपको? तो कोई फायदे नहीं है तो आगे ट्रिक बनेगा नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। और जब ये पैचिंग हो गया सर तो इस क्वेश्चन नोट कर लिए इसको, तो फिर ये क्वेश्चन को छोड़ो नहीं कीजिएगा आप ये क्वेश्चन को। हाँ तो सोचिए, इसलिए तो आप यहाँ आए हैं। आइए जरा इसको देखा जाए। देखिए लंगड़ा भीड़ के साथ कुछ कंडीशन भी है। सी, अरे इतना जल्दी कैसे बना दिया भाई? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पहले बनाइए आप बनाइए, लेकिन बनाइए देखा जाए। कल बता रहे थे, ऐसा नहीं है, कल हम फिर से बताए थे रेडेड फ्रैक्शन फिर से बताए थे, जहां पर समझ में नहीं आया था, याद कीजिए जो आए होंगे बताए होंगे। अब उसमें ये भी बताए थे कि अभी तक देखो बाबू यहाँ 1 1 1 1 रहता है, यहाँ भी 1 1 1 1 रहता है, लेकिन अब क्वेश्चन दाएं बाएं करेगा, कोई जरूरी नहीं है सब 1 1 देगा, सब जगह यहाँ पर 1 देंगे। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा विस्तार हो गया, आइए इसको समझते हैं। जबकि फंक्शन पूरी तरह से कल विस्तार करके समझाए आपको, एक बार तो स्टार्टिंग में भी, एक बार कल भी आपको 1 2 क्वेश्चन बताए कि देखो फंक्शन क्या है। अब इस आधार पर बताइए आप क्या लिखोगे। सबसे पहले 1 का 4 नहीं लिखिएगा। आइए अब हम विस्तार करके चलते हैं। अब आपके पास क्या है, यहाँ सब जगह 1 1 है नहीं, अलग अलग है, अलग अलग मान है। एक जगह देख रहे हैं तो 4 है, एक जगह देख रहे हैं तो 1 है, एक जगह 3 है, एक जगह 2 है। और ये नियम था आपका, गुना कर करके पीछे वाला जोड़ते थे। लेकिन सर इधर भी देख लीजिए, इधर तो 1 1 जा रहा है, लेकिन लास्ट में क्या है, ये वो हलचल मचाएगा बाद में आपको। ठीक है, इसको भी हम किनारे लिख देते हैं, 1 1 1 5। और फंक्शन क्या था, पूरा अगर डीप में जाइएगा तो ऐसा नहीं है जो फंक्शन हम यहाँ पर करेंगे वहां फंक्शन वही था, लेकिन अंतर यही था कि एक ऐसी संख्या जिसमें गुना कीजिए ना कीजिए मान पर अंतर नहीं पड़ता है, जिसके कारण आपको लग गया कीजिए सो कीजिए, कुछ तो करने नहीं है। लेकिन सर एक क्वेश्चन ऐसा करेगा कि दाएं बाएं देखिए इसके ऊपर भी एगो भगा दिया है, ये तो छोड़ा नहीं, तो पूरे नहीं छोड़ा है आपको, काहे कि आप जरा करके दिखाइए 4 गुना 1 4 और 1 5। तो आप जरा स्थिति को समझिए कि ये 1 रहता था, इसलिए हम इसको 4 गुना 1 4 और इसको गुना करते थे जोड़ करके। तो यहाँ बताइए अब 1 है आपका, जबकि ये तय है सर 3 गो 4 गो है, तो 4 गो तो घर दिखाई देगा, 4 को तो घर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 को तो घर लिखना पड़ेगा, लेकिन वो भी संभाल कर करके। यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर क्या है, मतलब यहाँ पर हम जोड़ने का कोशिश करेंगे, यहाँ भी जोड़ेंगे, यहाँ भी जोड़ेंगे, जबकि यहाँ हटाएंगे भी कुछ चीज को। अब आइए फंक्शन को समझिए। अगर यही 1 रहता तो पहले आप क्या करते, अगर गलती से अगर 1 रहता तो क्या करते, 4 गुना 1 और 4 और 1, लेकिन अब 1 आपका नहीं है। लेकिन अगर ये 1 रहता तो देखिए पूरा फंक्शन इसका क्या था, 4 गुना 1 4, यही कहेगा हम इधर से गुना होकर के जुटेंगे इसमें, तो 1 गुना 1 1 और यही 1 और 4 जोड़ करके 5 करते थे। लेकिन क्या इसके पहले आपको ये समझाया गया, नहीं। लेकिन डिटेल करेंगे तो आपका यही था, यहाँ पर 1 5 है, 1 है, 1 है और 1 है, और यही चीज इसको उड़ा दिया जाता है कि बाबू सीधा सीधी करो, 4 गुना 1 4 और 4 कितना करो 5। लेकिन ये 1 कहां से हुआ था, ये भी गुना कर रहा है। लेकिन अभी तक जितना भी क्वेश्चन देखे थे सब में आपका 1 1 था, लेकिन कुछ क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ाया भी गया कि नहीं 1 भी नहीं है 5 भी हो सकते हैं। अब जरा सोचिए, अब इसके आधार पर चलेंगे तो क्या होगा, 4 गुना 1 से गुना कीजिए मान पर अंतर, यानी जब तक 1 है जब तक कोई लेना देना, लेकिन जब कुछ अलग हो जाए
तो फिर लेना देना यहू कहेगा हम भी गुना करके जाएंगे जुटने के लिए। ये कहा कि हम गुना आएंगे तो ये भी गुना करके जुटेगा दोनों। लेकिन अभी क्या है, अगर एक रहता तो 4 गुना 1 4, 4 और 1 5, क्योंकि एक को एक से गुना कीजिएगा तो मान पर अंतर। तो इसमें थोड़ा सा अगर आप सावधानी बरतते हैं तो कुछ आपको चालाकी मिलेगा कि एक एक है तो हम गुना ना करें। लेकिन जब पांचवा चौथा घर में आते हैं तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए, पीछे वाला जो आप बैक करके जोड़ते हैं उसको गुना करके जोड़ना पड़ेगा, अगर घटाना है तो गुना करके घटाना पड़ेगा। आइए 3 तक आप दिमाग कुछ मत लगाइए, सीधा सीधी जैसे करते थे। 4 दूना 8 और 1 9, ये कहानी खत्म। अब बताइए कितने गुना होगा? 9 दिया 27 4, बहुत अच्छा, यहाँ तक सही है, ये भी खत्म हो गया आपका। आइए 31 गुना 1 31 और 9, यहाँ तक आप सही है, कोई डाउट है तो बोलिएगा। 3 तक आ गए हैं। चौथा जरा अलर्ट हो जाइएगा, चौथा में आएगा 40 गुने 100। सर इस बार घटेगा, क्या घटेगा? ये 40 नहीं घटेगा, ये 31 नहीं घटेगा, ये 31 गुना 5 घटेगा। और ये पूरा वैल्यू 160, ये शायद 155 आ रहा है, तो ये कितना आया वैल्यू? 5 आया। अब इसको आप 5 बटे क्या पढ़िएगा? 8 बचे। अब ये आंसर सिर्फ इतना ही रहता तो आंसर मात्र 1 बटा कितना होता? 8। लेकिन इसमें कुछ और भी जोड़ दिया गया है, पहले इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। यहाँ तक का सोल्यूशन कहा? ये यहाँ देखिए 31 गुना, अच्छा ये 31 गुना, अच्छा पहले लिख लो, नोट करो, नोट करो, अरे नोट करो ना बाबू, नोट करो, समझ ट्रिक लग गया, नोट करो, नोट करो। होता है कभी कभी, अपने घर से आइएगा फिर अपने दरवाजे पता नहीं चलता है। नोट करो, नोट करो, जिसको गलत दिक्कत हो रहा है फिर से समझा देंगे। नामे है लंगड़ा बहन तो कुछ तो लंगड़ा ही भी करेगा आपको। नोट कीजिए, सही है बना हुआ। हो गया? नोट कर लिए? अभी आंसर नहीं आएगा, अभी थोड़ा कुछ इसमें और जोड़ा गया है, कहानी का क्वेश्चन। पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन किए। आइए नोट कर लिए हैं। आइए जरा फिर से हम मिटा देते हैं, 1 बटा 8 आए हैं। आइए फिर से फंक्शन को समझिए। यहाँ पर आपका है 4 1 3 2, यानी पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। ऊपर वाला उधर साइड वाला में देखिए कुछ अलग किया गया है, ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। जबकि सर अगर कहा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले बेस आप उठाते हैं 1 और कितना 4 गो स्टेप है, तो आप कै गो घर भरिएगा? 4 गो घर। जबकि ये भी देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है। जबकि देखिए कॉन्फिडेंस आपका हो जाएगा ना, तो ये सब जो आप लिखते हैं धीरे धीरे यहीं से उड़ाइएगा। लेकिन उलझन ज्यादा हो जाता है कि हाँ भाई इसको गुना किया ऊपर भागना है, इसलिए आपको सुविधा के लिए बताया जाता है इसे। लेकिन हाँ हर फंक्शन जो था सारा चीज था। आप देखिए यहाँ पर गुना करते हैं 4 दूनी 8, फिर बैक आप मारते हैं कि नहीं। लेकिन अगर फिर मान लिया जाए कि ये 8 1 9 हो गया तो 9 3 27, गलती से जो यहाँ पर आपका जो मान आया था, जो भी एलसीएम लिए थे, ऊपर जाएगा कि नहीं? अगर 1 है तो 4 गुना भी बंद करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर गलती से 2 हो जाए तो बताइए 4 गुना क्या होगा? यही चीज यहाँ था आपका। ये देखिए, आइए जरा समझा जाए। और यहाँ पर आपका प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, और यहाँ क्या है? मतलब जो प्रक्रिया करिएगा यहाँ घटाने का, बाकी जगह प्रक्रिया आपका जोड़ने का है। फंक्शन था, सबसे पहले इसको गुना किया जाए। 4 दूनी 8 और 1, काहे 1 से गुना किए? एक करेंगे तो मान पर अंतर। तो यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, जब 1 आ जाए तो जैसे कर रहे थे वैसा ही कीजिए। लेकिन 1 के अलावा कुछ भी अलग आ जाए तो कहता है जो आप जोड़ते हैं घटाते हैं बैक वाला, उस बैक को गुना करके जोड़िए घटाइए। अब जरा सोचा जाए 4 दूनी 8 और 1, अभी तो कोई प्रभाव नहीं डालेगा। फिर देखा जाए ये तो खत्म हो गया आपका। अब 9 दिया 27 4, यहाँ तक समस्या। आगे देखा जाए 2 गो घर और है, ये भी 3 खत्म हो गया। इस बार 31 गुना 1, 31 में कितना जोड़िएगा? 40, यहाँ तक समस्या। इस बार देखिए भी खत्म हो गया, यहाँ से भी खत्म हो गया। अब जरा देखिए इधर ऊपर 4 है और नीचे क्या है? अब बताइए पहले क्या करोगे? 40 गुना 4 100। अच्छा पीछे वाला यही जोड़ोगे, ये डायरेक्ट जुड़ जाएगा कि 5 से गुना होकर जुड़ेगा। 31 गुने 5 कितना हो गया? 155। माइनस है तो माइनस किया गया। बताइए कितना आया था? 5, पीछे वाला 40, यानी इसको 5 बटा क्या पढ़ेंगे? बने या ठीक? अभी भी समस्या है बाबू? नहीं है। अब इसका मैसेज क्या था जरा ये समझिए। कहा कि यदि एक यात्रा का इतना बड़ा भाग 10 मिनट में
तय करता है। तो इतना बटा भाग का मतलब आपको तो पता है कि 1/8 भाग जो है वो 10 मिनट लेता है यात्रा करने में। तो कहा उस यात्रा का 3/5 भाग कितना समय लेगा। अब जरा सोचिए सर कि ये जो 1/8 भाग लिया वो 10 मिनट में 1/8 भाग, तो हम कहें कि 3/5 भाग में कितना समय लेंगे, 3/5 भाग से गुना कर देते हैं। ये डील कीजिए सर, तो ये 5 दूनी 10 हो गया, 8 ऊपर जाएगा, 8 दूनी 16, 3 48। ये देखिए आंसर तैयार हो गया। ये ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। हाँ जी बोला ना। इसमें भी अगर किसी को तकलीफ है बाबू तो बोल देना कि सर कैसे लिख दिए, ऊपर नीचे बगल में आंसर हो गया। वो बताना है, बोलिएगा, बताएंगे उसमें क्या है। पैसा दे रहा है, फ्री में थोड़ी पढ़ रहे हैं। हाँ जी बोलिए। मतलब आप अलग अलग भाग ऐसे कहा जाता है, एक भाग यहाँ होगा, 2 भाग यहाँ होगा, 3 भाग यहाँ होगा, 4 भाग यहाँ होगा। बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा, उसके बाद जो आएगा फिर यहाँ से माइनस करेंगे, तो बात तो बराबर है। जैसे आपका यहाँ तक ले आएंगे, उसके बाद फिर फेंक देंगे, फिर डील करेंगे, तो बात तो बराबर होगा। कुछ नया चीज बताइए तो अलग चीज। कितना कम चलिए ध्यान दीजिए जी, नोट हो गया ये, इसको भी समझाना है। ऐसे हिंदी लैंग्वेज आएंगे, अभी नहीं आ रहा है कहानी का क्वेश्चन, ही तो अभी छोटा मोटा टेलर है बाबू, आएगा पूरा यहाँ तक आपका है लैंग्वेज वाला कहानी वाला क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर अभी से ही समझना चाहते हैं तो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। 1/8 भाग जो है ये दूरी तय करने में कितना समय लगाया, 10 मिनट, जबकि कहा गया कि बताइए 3/5 भाग को दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए आप इसमें थोड़ा रेशियो लाने की कोशिश कीजिए। आगे रेशियो एक चैप्टर है आपका, वो बहुत मजेदार चैप्टर है, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को छोटा कर सकता है, मतलब टेक्निक अगर लगा दिए तो। अगर हम इसमें रेशियो लगाएंगे तो बताइए क्रॉस मल्टीपल होगा, ये 5 है, कितना आपका 24 हो गया। सर ये बताइए कि ज्यादा दूरी तय कीजिएगा तो समय भी ज्यादा लगेगा, मतलब जितना पैसा, जितना आप दूरी तय कीजिएगा उतना ही समय ज्यादा लगेगा। अगर कम दूरी तय कीजिएगा तो समय भी कम लगेंगे। तो मतलब कहने का मतलब जिस रेशियो में दूरी होगा उसी रेशियो में टाइम भी होंगे। जबकि कहा गया इधर कितना मिनट लगा है सर, इधर वो किताब से देखिए कितना मिनट लगा है, यही ना आपको 10 मिनट कह रहा है। अच्छा ये 10 मिनट बनाने के लिए कितना समय, तो सर नियम कानून के हिसाब से यहाँ भी 2 से गुना, ये देखिए 10 बोला इधर 48 हो गया, ये 48 मिनट का समय लगना चाहिए, यही आपका आंसर है। इधर वाला आंसर पूछा है, इधर वाला क्वेश्चन दिया हुआ था। आगे बढ़े ना, बुझाया हो नहीं, आओ दूसरा ढंग से बता देंगे। लेकिन बेईमानी नहीं, जब सीख गए समझ में आ गया तो ठीक है। लालच पूरी बुराई, ये ना कि लालच बढ़ गया, कागो और जरा दे दीजिए सर, नहीं मानेगा। आइए, एक जगह बोला दूरी का 1/, एक जगह बोला दूरी का 3/5, जबकि कॉमन सेंस लगा ये दूरी तो एक ही ना होगा। तो सर ऐसा दूरी माने जिसको 8 भी काटे और 5 भी काटे, 40। तो अगर आप दूरी मानते हो 40, तो यहाँ देखिए, यहाँ 5 किलोमीटर दूरी तय किया, 8 बचे 40, यहाँ 8 दिया 24 किलोमीटर दूरी। बचपन में ऐकिक नियम पढ़ते हैं, 5 आम का दाम इतना रुपया, तो 1 आम का दाम इतना, 2 आम का दाम इतना। तो ये सर एकदम बचपन का नियम से पढ़िए। 5 किलोमीटर जाने में 10 मिनट लगते हैं, 1 किलोमीटर जाने में 10/5 मिनट लगते हैं, 24 किलोमीटर जाने में 10/5 गुने 24, 5 दूनी 10, 24 दूनी। अब मत पूछो, अब कुछ बचा कर रख ले दो, बाकी अगले समय में कुछ। अब आगे बढ़ते हैं, आइए कुछ आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर, ये देखिए सर उल्टा हो गया। देखिए पूरी तरह से ये प्रारूपी उलट दिया आपका क्वेश्चन, कि सीधा तो बना दिया लंगड़ा, अब जरा उल्टा करके बनाओ। देखिए तो जरा कोशिश कीजिए। तो 20 सेकंड का टाइम है, 2 सेकंड गया, 18 सेकंड बच गया। कितना बाबू 5 आ गया। देखो बनाने वाला बना दिया भाई, मार दे कागो तुक्का, और 5 है 7 अगला हो जाएगा। 43 है बाबू, 43 तो है भी नहीं, डिजिटल से उड़ा दिया। अरे करने से डिजिटल इसमें लगा दिया बाबू, इस CPA का डिजिटल कहां से आएंगे। चलिए बताते हैं, ध्यान दीजिए, बनाना छोड़िए, देखते हैं। अच्छा आपके पैकेज में भी एगो क्वेश्चन होगा, ऐसा करें एगो पैकेज वाला क्वेश्चन है, एगो दोनों बता दे, बड़ा अच्छा रहेगा। चाहते भी तुम लोग यही हो बाबू। जरा पैकेज निकालिए ना, पैकेज जो आपको मिला है ना, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये तो है ये मेरे पास जो मेन पैकेज फंड। हाँ हाँ वो बढ़ाओ बाबू, वो बढ़ा दो। है पैकेज में क्वेश्चन होगा बाबू, इधर उधर हो गया होगा। 31, हाँ देखिए 31 आ गया। देखिए दोनों देख लीजिए, देखिए यहाँ लिखा है 1/A + 1/B + 1/A
सी प्लस 1/2 और इसी का मान है 16 बटा कितना 23। यहाँ भी कहेगा एबीसी का मान निकालने के लिए। साथ ही साथ कुछ अगर घुमाएगा तो आगे जाकर के भी लिख सकता है 2a, यहाँ लिख सकता है 3b। तो खैर इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप ए का निकलने का टेक्निक आ गया तो 2a रहे 3 है 3/2 रहे, कोई झंझट नहीं है। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, हम लोग सीधा सीधी समझ लिए कि जब लंगड़ा भिन्न होगा तो सीधा सीधी कैसे होगा, लेकिन अब इस लंगड़ा भिन्न को उल्टा करके चलना है। तो उल्टा सर ये और इजी होता है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितना इजी हो सकते हैं। लेकिन आप फंक्शन को समझिए, ये जो 16/31 लिखा गया होगा, अगर इसके आधार पर अगर हम सोचते हैं तो इसी को हम 23 बटा क्या पढ़े होंगे 16। अब 16 एकम 16 हुआ होगा तो ये एक बार में लगा होगा, इसी को ना एक करके यहाँ पर एक स्टॉप लिखे होंगे। 16 में से 23 में से 16 चले जाएंगे। देखिए तो गौर से, अगर आप ऊपर वाला एक लिखे हैं तो नीचे वाला यही ना मेल हुआ होगा। अब फिर भागा होगा बटा करके, ऐसे भागा होगा। लेकिन फंक्शन तो ये इतना समझ में आ रहा है, लेकिन लेंदी ऐसे करना शो करना। लेकिन अगर इसी चीज को अगर हम दूसरे ढंग से समझाएं, जबकि हम कह रहे हैं कि फंक्शन आपका यही है, लेकिन हाँ इसको बनाना कैसे है, तो ध्यान रखिए कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपका जो 16/23 है, इसको पहले भागा देने की कोशिश कीजिए। कितना बार में लगेगा, जितना बार में लगेगा जो भागफल होगा सर वही ए का मान होगा। अगले बार में फिर पलटेंगे और जो भागफल होगा वो बी का मान होगा। अगले बार फिर पलटेंगे और जो भागफल होगा वो किसका मान होगा सी। तो पहले कितना बार में लगाइएगा, एक बार में, तो सर ए का मान हो गया 1। अब घटाइए इसको 7 बटा भागा देना है नीचे, भागा देना नीचे वाला छोटा वाला मान से। तो बताइए अब हम इसको 7 यहाँ पर बच रहा है तो फिर 16 ऊपर रखेंगे, 7 से भागा देंगे। भागा दीजिए 7 दूनी, यानी सर गारंटी है बी का मान 2 आएगा। अब बताइए 7 दूनी 14 कितना बचा, फिर इसको हम 7 बटा क्या लिख देते हैं, भागा दीजिए 2 तिया, यानी सर सी का मान 3 हुआ होगा। और यही कारण है सर कि 3 हुआ होगा, जिससे 3 दूनी 6 और ये कितना हुआ होगा सर। अब तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में, यानी ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान। और इसको अगर और बेहतर ढंग से समझना है तो इसे समझिए, 23 यहाँ लिख दीजिए, 16 यहाँ। हमने कहा जो भागफल है वही मान आपको देते रहेगा। अब देखा जाए, मतलब याद कीजिए जब आप पढ़ते थे वर्गमूल तो उसमें एक विधि था आपका इस तरह का, वर्गमूल नहीं मतलब एचसीएफ 16 एकम कितना बच गया 7, ये ए का मान हो गया बाबू। फिर भागा दो 7 दूनी, ये बी का मान हो गया। फिर नीचे लाओ इसको 2 तिया 6, ये सी का मान हो गया। अब क्या पूछेगा आपसे, तो ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी। नोट हो गया, ये नोट कीजिए। अब आइए इस क्वेश्चन को, तो उल्टे ठीक था ना, सीधा में थोड़ा अगड़म बगड़म कर रहा था, उल्टा में तो एकदम जरूरत से ज्यादा इजी हो गया। उतना कर मोटा कैसे बनेगा, कोशिश कीजिए एग्जाम में इसी पैटर्न को लाने की कोशिश कीजिए। इसमें जगह आपको कम लगेगा, इसमें थोड़ा जगह ज्यादा लग रहा है, तो थोड़ा नोटिस कीजिएगा। तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं, खाली भागा तो देके देखना है। 16 एकम 16, एक का मान भागा दिया, बच गया 7 दूनी 14, 2 का मान। हो गए, नोट कर लिए। अब आइए ये क्वेश्चन समझने में इजी पड़ेगा आपको। तब ये सब मान जो दिया गया है, टारगेट यही ना होगा। पहले भागा देके देख लेते हैं। पहला ये दिया हुआ है आपका, इसको लिखेंगे 53 बटा क्या लिखेंगे, कितना बार में भागा लगेगा, एक बार में। कितना बचेगा, यानी ए का मान कितना हो गया 1। अब ये 8 है तो इसको 45 बटा क्या लिखेंगे 8। तब 8 बचे 45, 8 बचे 40, बी का मान 40 घट गया। फिर कीजिए, फिर भागा दीजिए। तो अब सी का मान कहा जाए तो यहाँ पर सी का मान क्या बचेगा 3/5, फिर बचा। जबकि देखिए सर, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसको हम 8/5 जो लिखे हैं, इसको लिख सकते थे C - 2/5 यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं लास्ट में। जबकि हम लोग क्या लाए हैं, इसका मान C का मान 1 और प्लस क्या लाए, बच गया 3/8, यही ना आया है। जबकि मान इस पर खोज रहा है, हम लोग का मान पॉजिटिव आया है और यहाँ पर मान क्या आया है निगेटिव। घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। तो ऐसा करते हैं सर कि यहाँ पर बराबर करने की कोशिश कर सकते हैं, यानी किसी तरह से आपको लगता है कि निगेटिव यहाँ पर है जबकि आपका मान क्या है पॉजिटिव। तो अगर हम इसको लगता है कि हम निगेटिव करना चाहेंगे तो बराबर भी आप कर सकते हैं कि हाँ इतना बराबर जो है, ये जो आप लाए हैं, अगर आप इसको हटाना चाहते हैं, अगर आप इस डिजाइन में देखना चाहते हैं, जबकि कह रहा है कि जैसे ही भागा दोगे तो सी का मान कितना होगा 1, और जैसे ही 1 होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरा मान जो है वो किसके बराबर हुआ होगा।
8/5 उधर से, जैसे इधर दिमाग लगाया कि सर खंडित करके बनाएंगे, तो यहाँ तक हम ले आए और यहाँ तक का जो मान होगा ये c - 2/5 जो होगा वो इसी में न तैयार होगा। अर्थात कह सकते हैं c - 2/5 बराबर 8/5, यानी कहने का मतलब है कि 2/5 होगा तो c का मान क्या होगा। जबकि कहा जाए अगर इस डिजाइन पे चलिएगा तो c का मान 1 होगा, इसके अलावा क्या बचेगा 3/5। जबकि आपका डिमांड यहाँ पर है, कहा कि c का मान इस डायरेक्शन में बताइए, इसी के साथ 2/5 घटना चाहिए। तो ऐसा मामला आ जाए तो c का मान मत निकालो, इसी में ना इसका पूरा मान इसमें बैठल होगा, यानी इतना बराबर डायरेक्ट 8 क्या कर दो 5, डायरेक्ट देख लेते हैं c का मान कितना होना चाहिए। अब जरा सोचिए सर, ये निगेटिव इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 8/5 प्लस 2/5 एलसीएम 5 8 2 10 5 दूनी 10, यानी गारंटी है c की जगह क्या होनी चाहिए 2। तो चलिए अब यहाँ पर जब हम माइनस के रूप में लिखते हैं तो c का मान 2 होंगे। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 4a - b + 3c, आइए इसको डील करके देखते हैं। 4a का मतलब कितना 4, b का मतलब 5 एंड c का मतलब 3c का मतलब 3 दूना 6, ये देखिए 6 4 10 में से 5 गया, ये आंसर आपका 5। क्लियर है? ठीक है, एक बार फिर से, शायद यहाँ पर प्रॉब्लम हो। ठीक है कोई बात नहीं, नोट कीजिए पहले। अपने द्वारे वो ना तो खुले ये दीदी बैठी पढ़ाई वाला दीदी बैठी है तो खाना यहाँ से लेके यहाँ तक देख हो गया, नोट कर लिए। नोट कर लिए बाबू, मतलब एकदम यही डिजाइन चाहिए है ना, मतलब इसी आधार पर वहां पर डाला जाए, यही कहना चाहते हैं, मान नहीं निकालना चाहते। चलो कोई बात नहीं है, चलिए जो अंदाज था उस अंदाज पर चलिए। 8 आप इसको क्या पढ़िएगा, ये पढ़िएगा ना बाबू, 5 एकम सी का मान 1, तो बाकी क्या बच गया 3/5। इसके बाद भी डिमांड है आपका, सी के बाद भी आया है, नहीं आया, यानी सॉल्यूशन इसका लास्ट में इतना कहा है, जबकि हम लोग सॉल्यूशन लाए हैं c + 3/5। मिल रहा है आपका, नहीं मिल रहा। कुछ लोग का कहना है कि सर नहीं मिल रहा, और हमने कहा कि अगर नहीं मिल रहा तो उपाय यही है, यही 8/5 जो हुआ होगा ये पूरा हुआ होगा, तो हमने डायरेक्ट बराबर कर दिया कि चलो भाई बराबर कर दिया, मामला सलट लीजिएगा। लेकिन कुछ लोग का कहना है कि नहीं सर एकदम यही डिजाइन उसमें दिखाई देना चाहिए, तो इसके लिए उपाय क्या है, ऐसा करते हैं एक घटा देते हैं, जरा एक जोड़ देते हैं, क्योंकि सर कमजोर कड़ी के रूप में कहा जाए कि आपको निगेटिव लाना है, तो निगेटिव तभी जाएगा जब 5 निगेटिव होगा और 3 पॉजिटिव होगा। हम माइनस करेंगे तो 2 निगेटिव अपने आप चल जाएंगे, यानी करेंगे क्या, यहाँ तक को एक साथ हम करने की कोशिश करेंगे। बताइए एलसीएम 5 होगा बाबू, अच्छा ये ऊपर जाएगा तो -5 होगा, और 3 पॉजिटिव है, ऊपर क्या बचा -2, अच्छा 1 और 1 कितना हो गया 2 लिख सकते हैं, ये माइनस में है, प्लस माइनस 2 बटा, अब देख लो एकदम डिट्टो वही क्वेश्चन है, 2/5 सी का मान ऐसे तो खाली आंसर हो गया, इसी का मान 2 होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़े। इस पर शो कर दिया गया कि आपको निगेटिव 2 लाना है और कुछ किया नहीं गया बाबू, बस यहाँ से पकड़िए इसको। आंसर कितने का है 2 का है, देखिए सर डिमांड भी आपका 2 है, यानी जितना का डिफरेंस रहेगा वही डिमांड वहां पर देगा। तो 2 घटेगा तब जब 5 को ऊपर करेंगे, और ऊपर करने के लिए कुछ चाहिए तो हमने घटा दिया तो ये 5 माइनस में हो जाएगा। अब -5 में से 3 चला जाएगा तो -2 नीचे 5 प्लस माइनस माइनस, एक और 1 2, यानी अगर यहाँ पर 2/5 होगा माइनस में तो सी का मान कितना होना चाहिए 2 के बराबर। अब आगे बढ़ जाए, मिटाए, देखा जाए अगला क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जरा 43, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन होते हैं, 8-9 साल से ये क्वेश्चन इस तरह का आते हैं और अभी भी कभी कभी आते हैं, इसलिए आपको टाइप के माध्यम से समझाया गया है। कहता है कि 1 से प्लस, और इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन लॉजिक वाला बना चुके हैं, ये क्वेश्चन टिकेगा नहीं ज्यादा देर आपके पास। 7 9 ऐसे प्राथमिकता हम बता दें इसको, 7 9 6 5, और कहा गया कि एक ये नंबर में कहा x का मान क्या, मतलब ये नंबर पहले से कहा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा, यानी यह नंबर जो है इतना बराबर स्क्वायर हो जाए तब भी परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हैं। कोई भी नंबर अगर आपका दे कि a + b ये परफेक्ट स्क्वायर है तो कुछ संशय होगा, क्वेश्चन उठेगा, लेकिन कह देंगे a + b का होल स्क्वायर क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो बेहिचक बोलिएगा।
तो हम यहाँ भी यही काम करेंगे। और ध्यान दीजिए, कहा कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए x का मान याद करें, यानी x का मान क्या रख दे कि पूरा सॉल्यूशन करने पर ये नंबर अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। और सर 8-9 साल से आ रहा है, आंसर वही है, कुछ भी मत कीजिए, बस आंसर आपका एक ही रहता है, यही पर आते हैं, या 1 रहेंगे 9 रहेंगे, यही सब आंसर होते हैं। आइए ठोस हम लोग देखते हैं कि आंसर 1 होंगे कि 9 होंगे या 2 होंगे, विस्तार करके देखते हैं। ध्यान दीजिए, इस तरह का क्वेश्चन का कमजोरी आपका रहता है, ये गैपिंग जाएगा तो 2 का गैपिंग पर फेंकेगा। ये जब भी गैपिंग जाएगा तो कितने का गैपिंग पर फेंकेगा? सर 2 के अलावा रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि गैपिंग रहेगा तो 2 का गैपिंग होगा, क्योंकि सर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब है आप मूव करवा रहे हैं इस क्वेश्चन को a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर। और जबकि a स्क्वायर अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिए या a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए, a स्क्वायर b स्क्वायर तो आता ही है और साथ ही साथ 2ab भी आता है। और इसलिए कह रहे हैं कि 2ab शो करने के लिए यहाँ गैपिंग गारंटी है, 2 का रहेंगे। और यही गारंटी के कारण सर आंसर तेजी से उड़ा दिया जाता है, देखते ही आंसर उड़ाया जाएगा। लेकिन हाँ, शो करके देख देते हैं आपको, क्या जो x लिखा हुआ है हम इसको x लिख देते हैं। ये जो लिखा हुआ है या तो आप इसको इस पर ढाल सकते हो, नहीं तो इस पर ढाल सकते हो। अगर इसको इस पर ढालोगे तो एक बार a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, या तो एक बार a प्लस बी का होल स्क्वायर आएंगे। अगर इसको ही इस पर ढालना चाहते हैं तो क्या हम इसको 7 9 6 5 प्लस 2 लिख सकते थे? लिखा जा सकता है। अच्छा, ये गलती लिखा गया बाबू, यहाँ पर गलती है, यहाँ पर गलती है। 67 कीजिएगा। नहीं बाबू, गैपिंग 2 ही का रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। आप लोग को बोलना चाहिए ना सर, गलती लिखा। नहीं बाबू, नहीं, जब भी रहेगा तो 2 का ही गैपिंग रहेगा। सुधार लीजिएगा, सुधार लीजिए। बता देते हैं कारण क्या है, बन जाता है इस पर भी, ठीक है, देख लेते हैं, बन जाएगा तो अच्छी बात है। लेकिन ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, पहले देख लेते हैं, लेकिन पहले यहाँ पर सुधार लीजिए। देख लीजिए 67, देखिए ध्यान दीजिए, लिखा जाए तो आंसर कितना दे रहा है आपका? एक ही आ रहा है। चलिए देखते हैं, ठीक है, अगर उस पर भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी देख लीजिए, ध्यान दीजिए, मतलब पैटर्न आपका होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। आइए 6 वाला भी देख लेते हैं, और साथ ही साथ आपको लगता है 57 वाला है, साथ अगर 2ab पर गलती से सेट हो गया तो उसको भी फॉलो करेंगे। लेकिन साधारणतः देखा जाएगा इस क्वेश्चन में, नोटिस कीजिएगा ये गैपिंग आपको कितना का देगा? 2 का, और 2 का देता है, इसके कारण ये थ्योरी बन जाता है। और इसी में अगर कुछ कन्वर्ट किया जाए, किसी को पहले से 4 से गुना कर दीजिएगा तो बताइए 2 तो और इसमें एक्स्ट्रा आएगा ही आएगा। लेकिन बेसिक थिंग यहाँ पर है। अब बताइए इसमें अगर गुना करते हैं तो 7 9 6 5 का ये होल स्क्वायर हो सकता था, प्लस इसको इससे गुना करेंगे तो 2 गुने 7 9 6 5 ये भी लिख सकते हैं। अब जरा सोचिए, यहाँ पर हम कुछ नहीं 1 लिखेंगे तो क्या मान पर अंतर पड़ सकता है? नहीं। तो नोटिस कीजिए सर, अगर आप इसको मन में a मानिएगा तो a स्क्वायर हो गया, इसको आप 2ab पढ़िएगा तो कहिएगा ना x का डिमांड होना चाहिए 1 का स्क्वायर। तो x का मान कितना होना चाहिए? 1, यानी x का मान 1 होना संभव है। यानी अगर जैसे ही 2 का गैपिंग है तो आंसर सीधा सीधी क्या मारिए? 1। नोट कीजिए जल्दी से। आइए जरा 57 पर भी देख लेते हैं। थ्योरी आप x का डिमांड होना चाहिए 1 का स्क्वायर, तो x का मान कितना होना चाहिए? 1, यानी x का मान 1 होना संभव है। यानी अगर जैसे ही 2 का गैपिंग है तो आंसर सीधा सीधी क्या मारिए? 1। नोट कीजिए जल्दी से। आइए जरा 57 पर भी देख लेते हैं। थ्योरी आपका यही है, अगर गलती से 57 भी टूट रहा है तो बिल्कुल तोड़िए, लेकिन जैसे ही अगर 2 का गैपिंग है एकदम ओवर कॉन्फिडेंस रहिए, आंसर सीधा 1 मारिए। और कारण क्या है तो आप समझ सकते हैं, अगर आप इसको इस पर डालते तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तब भी यहाँ पर 1 ही आएंगे। और अगर डीप में जाइएगा तो यही मेंस का क्वेश्चन होगा, तो वहां पर आपको प्लस माइनस 1 मानना पड़ता है, लेकिन 1 लगभग आपका आंसर मिल जाता है, इसीलिए 1 मारिए। जी फिर से समझा देते हैं, 57 वाला समझा देते हैं, गलती से 67 वाला हो गया बाबू। देखिए जो अब आपका क्वेश्चन है, मतलब जो बेसिक था हम आपको बता दिए। अब इसी पर हो सकता है कुछ दाएं बाएं भी कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिए कुछ भी किया जाए या तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके अलावा ये कुछ नहीं भेजेगा। अच्छा बताइए, यहाँ पर 57, यहाँ पर 65, कितना एक्स्ट्रा है? 8। देखिए 8 के कारण एक्स्ट्रा 8 है, तो ऐसा कीजिए या तो 57 बनाइए या तो 65 बनाइए। चलिए इसी को बना देते हैं 57, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 9 5 7 प्लस 8 लिख सकते थे। अब बताइए अगर गुना करेंगे, x तो पहले से है, ये 7 9 5 7 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। इसके बाद अगर कहा जाए तो यहाँ पर 8 को आप थोड़ा सा डेकोरेट करके लिखिए, 2 गुने 7 9 5 7 और गुना 4 लिखा जा सकता है। अब बताइए यहाँ पर जो है वही उसका वहां स्क्वायर डिमांड करेगा, तो 2ab आपके पास a स्क्वायर है कि नहीं? यहाँ पर बताइए 2ab, हम 8 को ऐसे तोड़ दिए क्योंकि 2ab तो रहना चाहिए, तो 2ab। अब b का डिमांड यहाँ कितना है? तो बताइए सर x के जगह पर हम x का 4 का स्क्वायर रखेंगे तभी ना होगा, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? यानी x का मान कितना होना चाहिए? 16 के बराबर। क्लियर है? यानी ये दिमाग में बैठा लीजिए कि आगे जो भी क्वेश्चन होंगे तो अगर 2 का गैपिंग है तो डायरेक्ट आंसर कितना? 1। और थोड़ा सा गैपिंग अगर ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा इसको तोड़ने की कोशिश कीजिए, लेकिन ये तय है या तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, नहीं तो a प्लस बी का। क्लियर है बाबू? अब आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए जल्दी से।
कुछ लैंग्वेज का क्वेश्चन है अलजेब्रा के रूप में, दो संख्याओं का योगफल, उनका गुणनफल, उनके वर्गों का योग। क्या बाबू? जैसे 79 57 है और 79 65 में तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ हाँ, कोई 2-3 भी ले लेता है। हाँ जी बोलिएगा। अच्छा बताइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर अगर b का मान 4 है तो यहाँ b स्क्वायर लिखोगे ना बाबू, यही लिखोगे, तभी ना होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपके पास यहाँ पर x स्क्वायर है कि खाली x है, तो x का मान कितना होगा 16, यही लिखेंगे। अगर यहाँ पर x स्क्वायर होता तब क्या होता है x का मान 4 लिखते, लेकिन आपके पास x स्क्वायर नहीं है, सिर्फ क्या है x, जबकि x की जगह यहाँ पर आप मान क्या रख रहे हो 4 का स्क्वायर 16, तभी ना ये सेट हो रहा है, यानी x का मान कितना होंगे 16 के बराबर। अब आगे बढ़े, आइए सर अगला क्वेश्चन, 2-3 और बच गया, खत्म ही कर लो बाबू, आज कल से आपका पूछताछ होगा। 44 देखा जाए, कुछ लैंग्वेज का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलजेब्रा पर पकड़ बन जाए तो ये क्वेश्चन परेशानी नहीं देगा, जैसे बहुत लोग आंसर सी आ रहे हैं। यहाँ कहा दो संख्याओं का योगफल जो है वो 59 है। अगर दो संख्या a और b के रूप में कहा जाए तो पहला कंडीशन a प्लस b इक्वल टू 59 और उनका गुणनफल यानी ab बराबर भी दिया हुआ है 840। उनके कहा वर्गों का योग क्या है। आइए जो फार्मूला पढ़ते हैं उसको बीच बीच से निकालिए और नया नया फार्मूला बनाने की कोशिश करो बाबू, यही मजेदार इसका थ्योरी है। यहाँ देखा जाए आपसे पूछा गया, इसी का रामान पूछा है, तो क्या करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ही समथिंग होगा। अब आपके पास सारा चीज दिल है, यानी आंसर करना था 59 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने 840, जो आएंगे वो आंसर दे देंगे। 7 7 1801 डील हो जाएगा ना इसके बाद। अगला क्वेश्चन नंबर जरा 45 को देखते हैं, फिर उसी लैंग्वेज का क्वेश्चन। कहा यदि दो संख्याओं के बीच अंतर 6, सब लोग बनाए होंगे, आगे डील कर देते हैं। a माइनस बी बराबर 6 और कहा उनके वर्गों के बीच का अंतर अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 60। अगर आप इसको भागा देते हो तो a प्लस बी बराबर 10। इसके बाद इसको आप ब्रेक करने की कोशिश कीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अगर a माइनस बी से भागा देते हैं तो क्या बचेगा a प्लस बी, तो हम यहाँ भी तो भागा देंगे, यानी जैसा ही करेंगे। तो सर इसको बंद कीजिए, यहाँ से सोचिए, ये देखिए दो संख्या का योग है, दो संख्या का अंतर दिया हुआ है, कहा उनके घनों का योग बताइए। यानी क्वेश्चन पूछा है आपसे a क्यू प्लस b क्यू, जबकि थ्योरी कहा जाए यहाँ अगर फार्मूला का हेल्प लीजिएगा तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। बताइए इस मान को भरने के लिए एक a प्लस बी चाहिए और एक क्या चाहिए, जबकि a प्लस बी आपको दिया हुआ है। अगर हम a भी निकालने में तैयार हो जाए जल्दी से तो फिर तो मान को किया जा सकता है, और a भी तुरंत निकलने वाला है बाबू। कौन सा फार्मूला लगाएंगे जितना जल्दी निकल जाए? ये भी फार्मूला था, ये सब छोटा छोटा फार्मूला का यूज कीजिए। अब बताइए 10 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 100 में से 36 गया, 4 से भागा दीजिए, यानी सर ए बी का मान कितना हुआ होगा। अब सेट हो जाएगा। और नहीं तो सर ऐसा काम करो, पुटिंग वैल्यू नहीं, पुटिंग वैल्यू अपने जगह पर है, पुटिंग वैल्यू मत कीजिए। पुटिंग वैल्यू कीजिएगा तो पूरा थ्योरी लेट हुएगा आप। पुटिंग वैल्यू लास्ट ऑप्शन होता है। यहाँ भी देखिए दो संख्या का योग दो संख्या का अंतर है। कुछ लोग ये कहेगा सर कि नहीं करके हम ए और बी का मान निकाल देते हैं, वो भी हो सकता है, और ए और बी का मान निकालेगा क्योंकि आपके पास क्यूब और स्क्वायर करने का स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। हम तुरंत किसी का भी क्यूब कर सकते हैं, छोटा 1 अंक 2 अंक में तो कोई परेशानी नहीं है। स्क्वायर आएगा तो देखते ही आंसर उड़ा दोगे। तो यहाँ पर नोटिस कुछ लोग ये कर सकते हैं कि फार्मूला का यूज ना कर करके देखेंगे कि ये सेपरेट है तो हम ए और बी का सेपरेट मान भी निकाल सकते हैं। जबकि ध्यान रखिए इस तरह का क्वेश्चन आप बनाए थे, लीनियर इक्वेशन याद कीजिए, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, हिंदी 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 5 को विधि था, अनुमान विधि, लुप्तीकरण विधि, प्रतिस्थापन विधि, तुलना, एक और जोड़िएगा अगर आप ये विधि भी था, अब ब्रज गुणन विधि भी थे, अनुपात निर्णय विधि के बाद ब्रज गुणन विधि आते हैं। देखा जाए इस क्वेश्चन में अगर कहा जाए तो कुछ लोग कहेंगे बी ए निकालना है तो बी को खत्म करते हैं, बी निकालना है तो ए को खत्म, ए निकालना है तो बी को खत्म। सर इस विधि को कहते थे लुप्तीकरण विधि। अलग चीज है, नाम नहीं मालूम है, लेकिन मैसेज आप यही करते थे, ए निकालना बी खत्म, बी निकालना है। थोड़ा सा ऊपर चलिए, कंपैरेटिव के हिसाब से कहा जाए तो आज से ये ध्यान रखिए वही लुप्तीकरण विधि को नया पैक में डाल दिया गया है। और ध्यान रखिए कि दो संख्या का योग रहता है, दो संख्या का अंतर रहे तो अगर इसमें से जो बड़ा वैल्यू निकालना है तो कहता है दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, 10 और 6 2 से भागा दीजिए 8। अगर छोटा वैल्यू निकालना है तो दोनों को घटा के 2 से भाग दीजिए, 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया, 4 को 2 से भागा दीजिए,
यानी ये तय है सर, ए का मान 8 आएंगे, बी का मान 2 आएंगे। कुछ लोग फार्मूला चलेंगे, कुछ लोग कहेगा 8 का क्यूब 512, 2 का क्यूब 8 जोड़ देगा 520। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए नोट कीजिए, जैसे इच्छा जैसे तोड़ मरोड़ के पेश कीजिए। आइए 46 में आते हैं। कुछ बॉडमस से रिलेटेड दिया गया है, जोड़ घटाव से रिलेटेड क्वेश्चन। हो गया, अब ना रुकेंगे। आइए 46 में आइए। ये सर देखा जाए, अब इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन डील कर लिया बाबू, तो ये कौन सा आपका क्वेश्चन बड़ा है? गलती से आ गया, तो पीछे नहीं आगे होना चाहिए था क्वेश्चन। आइए जरा देख लिया जाए, लास्ट में कुछ इजी क्वेश्चन दिया गया जोड़ घटाव से। हो सकता है कुछ लोग इसमें भी गलती कर देते हैं, बॉडमस में भी, तो थोड़ा सा अलर्ट किया गया है कि डील कर लीजिए। बाकी ऐसा नहीं है, जोड़ना आता है, घटाना आता है, गुना भी करना आता है। बस नियम याद रखिए, पहले काकत पीछे भाग, तब गुना तब जोड़ घटाओ। उसके पहले कहा जाए तो ब्रैकेट का क्रिया होता है। ब्रैकेट 4 प्रकार के होंगे। सबसे पहले अगर कहा जाए तो इस ब्रैकेट का प्रयोग होगा, उसके बाद ये छोटा, उसके बाद सेकंड, उसके बाद बड़ा। ये सब फंक्शन समझिएगा। एक जगह अगर का आता है, एक जगह गुना आता है, तो सबसे पहले किसका प्रयोग होगा? अगर भागा भी आता है तो सबसे पहले का, उसके बाद भागा, उसके बाद गुना। आइए जरा डील करते हैं, यहीं पर डील करते हैं, देखा जाए। हाँ पहले गौर से देखिए, ब्रैकेट यहाँ वाला बड़ा है, ये क्या दे दिया है बाबा? अच्छा मान लो ये खत्म है, ब्रैकेट नहीं होगा ये। कहाँ पर? अच्छा ठीक है, लिख देते हैं एक बार भाई। पहले 72 लिखना है हमको, उसके बाद भागा लिखना है, ठीक है भागा लिखना है, उसके बाद प्लस लिखना है, बड़ा ब्रैकेट। अच्छा उसके बाद छोटा ब्रैकेट, पढ़ा दिया जी। ऐसी है सर, और कुछ है? पेपर को ढेला मारा, यस सर। देखिए और कुछ गड़बड़ी नहीं ना है। अब डील किया जाए इसको, पहले काकर पीछे भाग, पहले तो इसको उड़ाया जाए। 15 पचे 6 दूनी 12 5, यहाँ तक आपका आ गया 17। ये देखिए भागा दीजिए, 17 दूनी 34, और कुछ कट गए। अब देखिए 17 उधर भी 17 ही है, 17 17 34 और 72, 4 2 7 3 10 106। ए बाबू क्या कर दिए, ब्रैकेट छोड़िए। ब्रैकेट छोटा हुआ है, तो अब हम कहाँ ब्रैकेट दे बताओ? अच्छा आप लोग के पास सही क्वेश्चन है। अच्छा 72 है, उसके बाद प्लस 34, ये ब्रैकेट, ये वाला। अच्छा एक मिनट, ये देखो यहाँ तक सही लिखा हुआ है ना, उसके बाद प्लस है, उसके बाद 2 है, भागा के बाद 2 है। अच्छा ये प्लस नहीं भागा ही है आपका। अब सही है, वो तो पहले जो जोड़ रहे थे क्या? अच्छा ये साथ में ब्रैकेट, ओ गलती की है, तो ब्रैकेट साथ में था ना। ए बढ़िया, छोटी मत करो, हमने टेस्ट ले लिया तुम लोग, हम सोचे कि हम देंगे तुम लोग को कि लाओ भाई, भूल तो नहीं किया है, अभी को फंसा दिया तुम लोग। आइए देखा जाए, पहले ही निकलेगा 15 पचे 6 दूनी 12 5, निकल गया ब्रैकेट से। हाँ बाबू यहाँ गोल मटोल था। अब देखा जाए 17, अरे काट रहे भाई, काट रहे। हाँ अब जोड़ा जाए, अब दिक्कत नहीं ना है। देखो 17 यहाँ है, 17 17 34 और ये देखा है 70। चलिए आ गया, नोट किया जाए। अरे कट भी किया है बाबू, उसी कटा है, देखो ध्यान से। अब उतना समय थोड़ी, आप जैसे मान लिया जाए एक जगह 25 लिखा हुआ है, एक जगह आपका मान लिया जाए कि लिखा हुआ है 23, कहेगा 4 से भागा देने के लिए क्या कीजिएगा? अरे 4 6 24 काटो इसको सीधा सीधे। अब 1 रुपया दे दो, 1 रुपया इधर, 4 6 24 6 6 12 हो गया। बाबू जोड़ के ही भागा देना तुम लोग, अरे नहीं कर सकते ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। तब 147 है, सबका आ गया, तेरो बताना है, नहीं बताना है तो ठीक है सर। अब आपका टाइप खत्म हो गया, लगभग कम से कम 60 को 50 को जरूर टाइप हो गया होगा, 50 को तो कम नहीं हुआ होगा, 47 को तो इधर ही आपका कुछ और भी प्रैक्टिस भी करवाए थे। तो अब मतलब बेसिक आपका निपुण है। अब आप फंडामेंटल जो पैकेज मिला है वो बनाइए, कल से उसका पूछताछ होगा। हम बता देते हैं, करेंगे क्या पैकेज दे दिए बाबू, इधर से लिए थे जो, हम बता देते हैं। नया है आप लोग को पूरा नियम नहीं पता है।
देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, 1 मिनट और, 1 मिनट और, अरे बैठो बैठो बैठो, 1 मिनट और। अब देखिए जो आपका पैकेज जो हमने पढ़ाया अभी तक, जो टाइप बताया, तो उस टाइप या वो भी आपको नोटेशन बताया वो इस पैकेज के लिए कि देखो भाई एक आपके पास भी बेसिक पैकेज है, इसके बाद आपका तुरंत नंबर सिस्टम का पैकेज मिलेगा, मतलब ये खत्म हो गया। तो अब इसमें हो सकता है कि कुछ लोग का क्वेश्चन बच गया होगा, कुछ नहीं बना होगा, लेकिन अगर आप मेहनत कीजिएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बन गए होंगे। अब क्या किया जाएगा कि कल से हम आपको किसी को नहीं, ऐसा नहीं 5 उंगली बराबर नहीं, हमको हर चीज पता है बाबू। अब आप स्कूल में थे तो होता था कि हाँ किताब लिए टीचर कहते थे कि क्वेश्चन नंबर बोलो जी, तो 10, तो तेज वाला बोल दिया 10 बन गया है, तो कमजोर आ गया, नहीं बताते थे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हम खुद चिल्लाएंगे 1 से 10, 10 से 20, मतलब अगर आपको रेंज अगर आप बनाए होंगे तो हम नंबर देंगे 1 से 10 का मतलब 1 से 10 तक में आपका प्रॉब्लम है, आप नंबर बोल दीजिए, हम बता देंगे तुरंत। तो उसी तरह से फिर बोलेंगे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो किसी का भी नहीं छूटेगा, जो तेज है वो भी तेज हो जाएगा, जो कमजोर है वो और तेज हो जाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा मैनेजमेंट करके चलिए, दिक्कत नहीं होगा। हाँ तो और तेज हो जाएगा वो।